दया दृष्टि करिनाशिये मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ सुनो प्रभु नजर निहार। हम लोग प्रेम के साथ बुलंद आवाज में परमाराध्य सद्गुरु महाराज की जय जयकार करें ताकि हम सबों के जीवन का हाहाकार दूर हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ कसर रह गया। गुरु महाराज की जय जयकार में पूर्ण श्रद्धा पूर्ण उदारता का परिचय दीजिए ताकि लगे कि हम सचमुच में जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। इस महान ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग पाठ के क्रम में योग की महिमा के बारे में सुन रहे थे और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के अंदर में यह प्रश्न उठा, योग बड़ा है कि ज्ञान? इन्हीं बातों को समझने के लिए वो भगवान शंकर के पास में आए। किन्हीं किन्हीं के मन में यह भी प्रश्न होता होगा कि ब्रह्मा जी भगवान शंकर के ही पास में क्यों आए, और भी तो किन्हीं के पास में जा सकते थे। तो कहा गया है 9 इंद्रियां 9 दरवाजे में पड़े रहने के कारण हमारे जीवन में दुख है, और संत महात्मा लोग 9 द्वार से निकल करके 10वें द्वार यानी सुषुम्ना के द्वार में प्रवेश करने के लिए कहते हैं। वहां प्रवेश करने के बाद ही जब हमारा मिलन परमात्मा से होता है तो योग होता है, और यह वियोगी मन वियोगी जीव जब योग की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन का सारा दुख दूर हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास में इसलिए गए हैं, इस योग द्वार इस तीसरा तिल का पता सर्वप्रथम भगवान शंकर को ही लगा है। उन्हें ही 10वें द्वार में सुषुम्ना द्वार में प्रवेश करने का तरीका उन्होंने सर्वप्रथम अपनाया था। इसीलिए इस तीसरे तिल को, इस सुषुम्ना द्वार को शिव नेत्र भी कहा जाता है। 2 आंखें तो
प्रत्यक्ष रूप से हम आप देख लेते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा नेत्र भी है, इसका पता सबको नहीं है। इसका पता सबसे पहले भगवान शंकर को लगा था, इसीलिए इसको शिव नेत्र भी कहा जाता है। लेकिन कहने में तो आसान है, लेकिन इस चीज की प्राप्ति बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि हम आपका मन एक ही है। यह मन जिस वातावरण में, जिस माहौल की तरफ अधिक भागता है, तो मन जिस ओर अधिक भागता है, तो यह सुख, यह योग, ये मोक्ष जब तक संसार की ओर हम सबों का मन भागते रहेगा, तब तक मिलने वाला नहीं है। जहां मोह है वहां पर योग नहीं हो सकता है। मोह रूपी बीड़ी जब तक नहीं टूटेगा, तब तक परमात्मा से योग नहीं हो सकता है। परमात्मा के बारे में कहा गया है, जो संसार की ओर से विमुख होकर के उनको पाने का प्रयत्न करता है, संसार का सुख जिसको फीका लगने लगता है, ऐसे को ही ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ऐसे का ही जो वियोगी मन है, यह मन योग की पूर्णता को प्राप्त करता है। और वह प्रेम, वह योग, वह मिलन ऐसा है जहां पहुंच जाने के बाद फिर संसार में आना नहीं होता है, आवागमन के चक्र में पड़ना नहीं होता, लेकिन मन की एक ओरता होनी आवश्यक है। परमात्मा का जो प्रेम है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई अलगाव की भावना नहीं है, बल्कि हम सबों का मन एक ओरता को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, तब जाकर के परमात्मा से योग होता है। हम लोग इस संसार और इस शरीर रूपी कारागार में आज से नहीं, जन्मों जन्मों से पड़े हुए हैं। इसी मनुष्य शरीर को पाकर के केवल हम लोग इस संसार में नहीं आए, परमात्मा की सृष्टि में 84 लाख प्रकार का योनि है। यह जीव परमात्मा से अलग होने के बाद इन सारे शरीरों में जा चुका है और जाकर के दुख को भोग चुका है, और दुख किसी को पसंद नहीं है। दुख से छुटकारा पाने के लिए ही परमात्मा ने द्रवित होकर के, दया करके, कृपा करके यह मनुष्य का शरीर दिया है, ताकि हम परमात्मा के द्वारा दिए हुए साधन व्यवस्था का लाभ उठा करके गुरु ज्ञान के आधार पर मुक्ति को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले, परमात्मा से योग हमारा हो। लेकिन परमात्मा से प्रेम होगा तब तो। यहां परमात्मा से प्रेम करने का तो हमारे पास समय ही नहीं है, भक्ति करने का समय ही नहीं है। योग कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास समय ही नहीं मिल पाता है, और हम लोग सस्ते में चाहते हैं कि योग हो जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। ये संभव नहीं। एक राजा हुए हैं जिनका नाम है भर्तहरि, बड़े ही धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा हुए। उनके न्याय, उनके प्रजा प्रेम को देख करके उन्हीं के समय में एक महात्मा जी थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे। वो एक बार राजा भर्तहरि के पास गए और उनको एक फल दिया, और यह कह करके दिया, राजन आप इस फल को खा लीजिए। इस फल को खाने के बाद आप जैसे भी जवान हैं, ये जवानी आपकी सब दिन बरकरार रहे, मतलब आप कभी बूढ़े नहीं होंगे।
आपके जैसे राजा की संसार में आवश्यकता है, जरूरत है। आप जब तक राजा बन करके रहेंगे तो आपके रहते प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती, उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता। जब भी होगा तो न्याय हो। आप इतने धर्मात्मा न्याय प्रिय राजा हैं, इसीलिए मैं प्रसन्न होकर के आपको ये फल दे रहा हूं, आप इसको खा लीजिए। आपकी यौवनावस्था, आपकी जवानी सब दिन बरकरार रहे। महात्मा जी ने फल दे दिया और चले गए। राजा अपने हाथ में फल लेकर के बड़े गौर से देख रहे थे। महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, आशीर्वाद है, इसको खाऊंगा तो मैं कभी बूढ़ा नहीं हो। यह सोच रहे थे, लेकिन सोचते सोचते देखिए मन में क्या गुणानुवाद होने लगा। भर्तृहरि का ध्यान अपनी पत्नी रानी पिंगला पर चला गया और राजा भर्तृहरि अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। राजा भर्तृहरि सोचते हैं, मैं इस फल को खाऊंगा, मैं तो सब दिन जवान रहूंगा, लेकिन हमारी जो अति प्रिय रानी है पिंगला, वो तो समय के साथ बूढ़ी हो जाएगी। राजा को बहुत प्रेम था। राजा सोचते हैं, अरे मैं जवान रहूं बूढ़ा रहूं, उससे क्या फर्क होता है, मैं ये फल रानी को खिला देता हूं ताकि वो सब दिन सुंदरी, सब दिन यौवनावस्था को पाकर के रहे। रानी को बुलाया और कहा, देखो यह फल बड़ा ही सुंदर फल है, आशीर्वादी फल है, यह महात्मा ने मुझे दिया है। यह कह करके इसको जो खा लेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। मुझको तुमसे बहुत प्रेम है, मैं तुमको ये फल दे रहा हूं, ये फल तुम खा लो। राजा भर्तृहरि ने अपनी पत्नी रानी पिंगला को फल दे दिया। रानी पिंगला फल लेकर के चली गई। देखिए प्रेम कैसा होता है, मोह कैसा होता है। और जब तक मोह में कोई तकरार नहीं होता है तब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। संसार क्या है ये समझ में नहीं आता, कितना स्वार्थों से भरा हुआ। रानी पिंगला को फल दे दिया। रानी पिंगला फल लेकर के अपने कक्ष में चली गई और रानी पिंगला को अपने राजा यानी अपने पति से अधिक प्रेम राजा के ही राजमहल में रहने वाला, जहां राजा का घोड़सार था, घोड़ा पालने वाला रहता था, वही घोड़सार के अंदर एक घोड़ा पालने वाले से रानी पिंगला को प्रेम था। रानी पिंगला सोचती है, मैं तो अमुक से प्रेम करती हूं, मैं फल खाऊंगी तो मैं तो यौवनावस्था को प्राप्त कर लूंगी, लेकिन जिससे मैं अधिक प्रेम करती हूं उसकी तो जवानी सब दिन बरकरार नहीं रहेगी, इसलिए ये फल मैं उसको खिला देती। राजा की पत्नी रानी पिंगला ने घोड़सार में रहने वाले अपने प्रेमी को बुलाया और कह दिया, देखो यह फल राजा ने मुझे दिया है। यह कह करके जो इस फल को खा लेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं चाहती हूं कि तुम कभी बूढ़ा नहीं हो, इसलिए यह फल तुम खा लो। रानी पिंगला ने वह फल अपने प्रेमी को दे दिया और वह प्रेमी लेकर के चला गया। अब देखिए क्या होता है, वो रानी का जो प्रेमी था वो उसी राज्य के अंदर में रहने वाली एक वेश्या से प्रेम करता था। अब वो प्रेमी सोचता है मैं तो खा लूंगा, मैं तो सब दिन जवान रहूंगा, लेकिन मैं जिससे प्रेम करता हूं वो तो बूढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ये फल उसको दे देता। वो प्रेमी उसका चला गया वेश्या के पास, उसको फल दे दिए। यह कह करके कि तुम इस फल को खा लो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, सब दिन तुम्हारी यौवनावस्था बरकरार रहे। दे तो दिया, उस वेश्या ने फल ले लिया और उसका प्रेमी चला आया। वो वेश्या हाथ में फल लेकर के बड़े गौर से देख रही है, मन में सोच रही है यह फल बड़ा ही सुंदर फल है, ये फल को जो खाएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। वेश्या मन ही मन सोचती है कि मेरा जीवन अच्छा नहीं है,
मेरा जीवन तो कुकर्मों से भरा हुआ है, संसार के लोगों को लुभाना, मनमोहना, यही काम मेरा सब दिन रहा है। और जब तक मेरे शरीर में जवानी है तब तक तो मैं लोगों के जीवन को बर्बाद करती रहूंगी, लेकिन ऐसे जीवन को जीने से क्या फायदा? ऐसे जीवन को जीने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारे राज्य के जो राजा है, राजा भर्तहरि, ये फल में उसको जाकर के दे देती। वेश्या के अंदर में सुविचार आया और वो फल लेकर के सीधे राजा भर्तहरि के पास पहुंच गए। राजा के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज एक निवेदन है मेरा। राजा ने कहा, क्या बात है? कहा, ये एक फल लेकर के मैं आई हुई हूं, इस फल को जो खा लेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। महाराज, आपके जैसे राजा की संसार को बड़ी आवश्यकता है। आप जब तक रहेंगे, जब तक राज्य पद पर आसीन रहेंगे, जब तक राजा बने रहेंगे, आपके रहते प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता है, उसके साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता है। मेरा जीवन तो कुकर्मों से भरा हुआ है, इसलिए महाराज हमारी इच्छा है आप इस फल को खा लीजिए ताकि आप सब दिन न्याय करते रहें। राजा ने वेश्या से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचते हैं, यदि मैं इसको अभी यह नहीं पूछता हूं कि ये फल तुम कहां से लाई हो, तो ये बात गौण ही रह जाएगी। राजा का तो दिमाग चकरा गया, वे बड़े चिंतित हो गए, भीतर से क्रोधित भी हो गए। ये फल तो मैंने रानी को दिया था, ये फल इसके पास कैसे चला है? तो वेश्या से पूछ दिया, तुम सच सच बताओ, ये फल तुमको किसने दिया? वेश्या तो पहले डरी, लेकिन राजा का हुक्म है, किसी साधारण आदमी का हुक्म रहता तो टाल भी देते। राजा कहते हैं कि तुम सच सच बताओ, ये फल तुमको किसने दिया है? तब उसने कहा कि महाराज, आपके ही घोड़सार में रहने वाला एक घोड़ा की सेवा करने वाला जो है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे पास बराबर आता और उसी ने ये फल मुझे दिया। राजा वेश्या कहते हैं कि तुम चली जाओ। वेश्या चली गई। घुड़सार में रहने वाले, घोड़ा पालने वाले को बुलाया और डांटते हुए कहता है उसको, सच सच बताओ, ये फल तुमको किसने दिया है? अब तो वो डर गया, ये फल यहां कैसे पहुंच गया? लेकिन राजा का हुक्म था, मरता क्या नहीं करता। वो कहता है कि महाराज, आपकी जो अत्यंत प्रिय सुंदरी रानी पिंगला है, ये फल उसी ने मुझे दिया है। राजा कहते हैं तुम चले जाओ। अब रानी पिंगला को अपने पास बुलाया और रानी पिंगला को वो फल दिखाने लगे। रानी पिंगला तो थर्रा गई, डर के मारे काट हो गई, काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। तब राजा भर्तहरि कहते, करे संसार में यदि सबसे अधिक मैंने किसी से प्रेम किया है तो वो तुमसे किया है, और तुम्हारी यौवनावस्था सब दिन बरकरार रहे, इसलिए ये फल मैंने नहीं खा करके तुमको दिया, यह सोच करके कि सबसे अधिक प्रिय संसार में तुम हो, और हमको भी ये विश्वास था कि तुमको भी हमसे अधिक प्रेम किसी से नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और नारी का संसार पति होता है, इसलिए मैंने तुमको दिया। लेकिन तुमने मेरे साथ में धोखा किया, अन्याय किया है, विश्वासघात किया है, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे इस व्यवहार से संसार की ओर से हमारा मन विमुख हो गया। अब इस संसार में हमको लग रहा है इस संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है, सभी स्वार्थ से भरे पड़े हैं। मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो किसी और से करता है, वो जिससे प्रेम करता है वो भी किसी और से प्रेम करता है। यही यहाँ का स्वार्थी प्रेम है। इसलिए अब ना तो मुझे तुम चाहिए और ना मुझे ये राज्य चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की राजा भर्तहरि क्या करते हैं, अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को बुलाया
और विक्रमादित्य को बुला करके अपने से उसका राज तिलक कर दिया और अपने सब कुछ छोड़ करके चले गए जंगल तपस्या करने के लिए। सज्जनों, इस संसार का प्रेम ऐसा है कि कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन परमात्मा के बारे में कहा गया है जो संसार की ओर से मुख मोड़ करके मोह को त्याग करके एकमात्र परमात्मा के भजन में लवलीन गुरु के बताए हुए युक्ति से रहता है, उसका जीवन में कभी सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था, इस संसार में जब तक मोह रूपी जंजीर में हम आप जकड़े रहेंगे तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। उस योग की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, संसार से छुटकारा पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जीवन में सद्गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि सद्गुरु ज्ञान के बिना हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता। गोसाई लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज कहते हैं, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध गुरु बिनु, प्रथा जीव जग जाता। हमारे परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज उस योग, उस मोक्ष, उस मुक्ति पद को पाने के लिए कहते हैं कि जीवन में यह अध्यात्म ज्ञान, यह योग रूपी ज्ञान बड़ा ही कठिन है, लेकिन इस कठिन ज्ञान को समझाने वाले भी संत सद्गुरु इस संसार में विराजमान हैं। जीवन में सच्चे सद्गुरु के शरण में यदि हम आप जा करके उस योग ज्ञान को सीख करके अभ्यास करेंगे तो जीवन का परम कल्याण होगा। गुरु महाराज कहते हैं, जो नहीं समझहु सतगुरु पद गहु, परगट सतगुरु आही, बाबा देवी साहब परगट सतगुरु में ही जा पद बलि जाही। इसलिए संसार में रहते हुए, संसार के काम काजों में हाथ बटाते हुए संतों के शरण में आकर के जो अध्यात्म ज्ञान से का परिचय करते हैं और संत सद्गुरु परिचय करवा देते हैं, तो आज नो कल एक जन्म में कभी नो कभी हम योग की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो फिर संसार में जो आने जाने का चक्र है, इस चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगी। यही आप सबों की सेवा में कहा। कुछ जन हम सबों के बीच में विराजमान हैं। अब हम लोग बारी बारी से इनके द्वारा सुन करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।